welcome to Ticker TV. My name is Divya and I am from the Trade Realm. In this video, we are going to talk about the trading psychology. Now, when you come across a trader, the only aspects that are highlighted of a trader are his knowledge, his skills and his experience. But the most important aspect that is always ignored is the trading psychology or the mindset of that particular trader. Now, the trading mindset is very important if you want to have a successful trading career. It is important that as a trader you have complete control over all your emotions if you really want to have a stable career and if you want to make enough profits throughout your trading time. So what are these different kinds of emotions that you come across as a trader? The very first emotion is fear. Now whenever a human mind is threatened, fear is a natural emotion that sets in. So how is a trader threatened? A trader is threatened when the taken trade does not go as anticipated as he wanted to. For example, if you have taken a long position and during the market time, the price starts to come down. Okay. Now as the price starts to come down, panic starts to set in, and as soon as you start to panic, आप जो है आपका बनाया ट्रेड आप बर्बाद कर दोगे. ओके, ये कैसे बर्बाद हो जाएगा? आप जो है वो ट्रेड से जल्दी से अपना पोजीशन काट के निकल जाओगे. क्यों? ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है, आपने सिर्फ थोड़ा सा लॉस देखा एंड आप वो ट्रेड से निकल गए. सो इसमें क्या हुआ है, आपने जो है कुछ स्टडी करके वो ट्रेड से नहीं निकले हो, आपका जो फियर है उस वजह से आप वो ट्रेड से निकले हो. There are various other scenarios that a trader comes across when he faces fear. The first scenario is when you are a new trader. Okay? आप जो है पूरा टेक्निकल स्टडी करके सब आए हो और आपका पहला दिन है ट्रेड करने के लिए. अब आपने जो है सब स्टडी के हिसाब से ट्रेड सेटअप सब कुछ कर लिया है, बट वो एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आप में नहीं है वो ट्रेड लेने के लिए. क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि अगर मैंने ये ट्रेड ले लिया और लॉस हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा. तो उस वजह से जो है आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता ट्रेड करने के लिए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है हाथ से निकल जाते. अनदर सिनेरियो इज व्हेन अ स्टॉक इज मेकिंग लॉस. ओके, आपकी जो है बाय पोजीशन है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, अब वो स्टॉक भले कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो या कितना भी नॉन स्टॉक हो, पर वो स्टॉक का जो है हर टेक्निकल इंडिकेटर ने बता दिया है कि ये स्टॉक का जो अप ट्रेंड था अब वो खत्म हो चुका है एंड अब वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लग गया है. सो एज अ रैशनल ट्रेडर व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर सपोज टू बुक आउट एंड लीव. बट व्हाट हैपेंस इज दैट in the fear of booking out that loss, you do not leave that trade and you start incurring heavy loss all the time. Another scenario is when, for example, you are an intraday trader and you have taken a position. Now आप जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे हो, कॉन्स्टेंटली आप आपका ट्रेड मॉनिटर कर रहे हो. ओके, एंड जैसे ही आप देखते हो कि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, आपको लगता है अरे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना बस है, ये इतना प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता हूँ. अब इसमें क्या हो जाता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता है. ओके, सो इस वजह से जो है आपको जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए आप उतना प्रॉफिट कमा नहीं सकते हो. तो फियर एग्जैक्टली क्या कर रहा है आपके ट्रेड्स के साथ? आपको जो है ना वो टाइम पे निकलने दे रहा है ना प्रॉपर प्रॉफिट्स कमाने दे रहा है. इट इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द मार्केट. द नेक्स्ट इमोशन इज ग्रीड. नाउ ग्रीड इज अ वेरी ट्रिकी इमोशन which a trader has to control. Every trader comes across this emotion, all right? So when does greed pop up in a trader's mind? A greed comes up when generally when there's a bull market, जब प्राइस जो है तेजी से ऊपर जा रहे हैं एंड आपको पता नहीं कि कितना प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्टली उतना ही लेके आपको निकलना है. सो आप क्या करते हो, आप जो है और प्रॉफिट के चक्कर में जो है वो ट्रेड पकड़ के रखते हो. Now that is not a bad thing, but what will happen is that markets are very volatile. तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो ट्रेड रिवर्स हो जाएगा और आपने जितना प्रॉफिट कमाया है वो सारा लेके चला जाएगा. सो अगेन अगर आप डिसिप्लिन रहते और आपके सेट टारगेट पे निकल जाते
तो आपको जितना प्रॉफिट कमाना था आपने कमा लिया है, बाकी का वो आगे गया ठीक है, उसको नहीं देखना है, पर जितना आपने डिसाइड किया था उतना आप लेके निकल चुके हो. यू आर मूविंग ऑन, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रेड. द नेक्स्ट इमोशन इज होप. ऑलराइट, सो होप बेसिकली क्या है, आपने एक स्टॉक जो है खरीद लिया है, अब आप जो है वो स्टॉक प्राइस मॉनिटर कर रहे हो एंड सडनली वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लग जाता है. अब आप क्या करोगे, आप जो है वो प्रे करते रहोगे कि इसका प्राइस प्लीज ऊपर लेके जाओ और जल्दी से मुझे एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकालो या थोड़ा प्रॉफिट दे दो. अब एज अ रैशनल ट्रेडर अगेन आई एम सेइंग व्हाट वर यू सपोज टू डू. सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर बता रहे हैं कि प्राइस नीचे रिवर्स हो रहा है, सो यू शुड immediately exit that stock. But in that hope that you constantly hold on to the stock and again you are just increasing your level of loss. A very good example can be Vodafone or Yes Bank. Many people who held on to Vodafone or Yes Bank and they were not ready to book out. Now if you see that the stock price has completely crashed, अभी वो कुछ काम का नहीं है, अब वो बाद में कभी आएगा तो आएगा, पर आपका जो उतना टाइम पीरियड है वो वेस्ट हो चुका है. सो आप जो है वो लॉस भी बुक आउट नहीं कर रहे हो और प्लस वो एक ऐसे ही आपके डीमैट में पड़ा रहेगा. द नेक्स्ट इमोशन इज रिग्रेट. ओके, so what is regret? Regret is basically when you decide to buy a particular stock but due to some reasons you are not able to buy it at that time. अब what is happening is that after a couple of days you are monitoring that stock and वो stock का प्राइस जो है ना वो डबल हो चुका है. अब वो regret starts to come in your mind कि अरे मुझे जो है वो प्राइस पे बाई कर लेना चाहिए था, मुझे इतना प्रॉफिट होता, तो उसमें you jump into that trade at the higher level just solely on the basis of regret. All right, a very good example can be ITC. All right, so ITC suddenly before Diwali started to shoot up. Many people felt that अरे we should have bought ITC earlier when it was cheaper, तो हमें जो है प्रॉफिट होता, अभी ITC जो है उससे और ऊपर जाएगा, तो बहुत लोग जो है वो ऊपर के भाव में खरीद लिए, बट ना स्टिल दिवाली उसका प्राइस जो है वापस नीचे आ गया. सो ओनली इफ यू हैड दैट पेशेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट यू नो व्हाट आई विल वेट फॉर दिस लेवल एंड मैं ये सही प्राइस पे एंटर करूंगा, तो वो इतना महंगा नहीं पड़ता स्टॉक. सो बेसिकली इट इज दैट द राइट टाइम एंड द राइट प्राइस मैटर्स अ लॉट. द नेक्स्ट इमोशन इज FOMO. FOMO is basically fear of missing out. FOMO is also a type of social anxiety. So ये बेसिकली क्या है कि आप देख रहे हो कि किसी अरे IRCTC का स्टॉक जो है वो इतना रैली कर रहा है और सब लोग ने बाय किया, सबको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी होना चाहिए, तो उस चक्कर में आप क्या करते हो, वो स्टॉक में जंप कर लेते हो. अभी क्या हो गया, वो स्टॉक ऑलरेडी इतना रैली कर दिया, ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, वो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो आप जो है इतना महंगा स्टॉक तो खरीद लिए. अब सडनली जस्ट बिफोर IRCT was supposed to announce the stock split, the price started to reverse. तो जो लोग इतना महंगा खरीद लिए उनका पैसा तो बर्बाद हो गया. अब उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, पर उतने टाइम के लिए तो आपका लॉस तो हो ही चुका है ना. तो पेशेंस रखना चाहिए था एंड यू शुड हैव वेटेड फॉर द प्राइस टू कम डाउन एंड देन एंटर्ड एट द राइट प्राइस एंड एट द राइट टाइम. द फाइनल इमोशन इज ईगो. नाउ before coming into the stock market, we should understand that our trading career is just like a business. Okay, अब आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आप रोज प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो? नहीं, आपका कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा. सेम लाइक द स्टॉक मार्केट. तो आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आते हो, आप ये व्यू के साथ नहीं आ सकते कि मेरा तो रोज प्रॉफिट होना ही चाहिए और एक दिन अगर लॉस हो गया तो वो मतलब फिर आपको सब बंद कर देना चाहिए. नो, आपको जो है अगर लॉस होता भी है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए. अगर आपका प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट है प्लेस पे, तो यू शुड book out that loss and come back the next day, but never get demotivated, and secondly never get very egoistic when you're trading the market. If any trade goes against you, don't start revenge trading. This will ultimately only lead you to destroying your capital and nothing else. You are not going to gain a single rupee out of this.
So whenever you're trading any segment of the market, be it equity, derivative, commodity or foreign exchange, it is very important that you have complete hold over your emotions. जब तक आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप कोई भी ट्रेड जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. ओके, तो बेस्ट वे क्या है ट्रेड करने का? द बेस्ट वे टू ट्रेड इज टू ट्रेड लाइक अ रोबोट. रोबोट कैसे ट्रेड करेगा? रोबोट जो है सिर्फ टेक्निकल सेटअप्स ट्रेड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट. तो आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होना है वो जो है एक सिस्टमैटिक वे में होगा. आपका कैपिटल भी प्रिजर्व रहेगा एंड प्लस आपको जो है कैपिटल भी ग्रो होता रहेगा. Alright, so we need to keep this in mind and we need to always remember that we need to keep our emotions away when we are trading. So stay tuned, we'll see you in the next video where we are going to discuss about the topics like risk management and money management. So keep watching. Thank you.